सेकेंड हर मिनट बनी रहती है और आप उस ग्रेस में चलते हो और आप उस अनॉइंटिंग, आप उस अभिषेक में चलते हो और आप देखोगे, आप फील करोगे कि यार मेरे पास कुछ एक अलग ही अनॉइंटिंग है, यार मेरे पास कुछ एक अलग ही ऑरा बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को याद रखा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी जवानी के टाइम पर सृजनहार को याद रख। आज का टाइम बहुत ही, आप जानते हो कि अंत का टाइम है और शैतान भी जवान लोगों पर अटैक करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी जवान, कोई भी यंग, कोई भी टीन एजर वो परमेश्वर के कमांड के अनुसार चले। वो नहीं चाहता, वो भरमाने की पूरी कोशिश करता है। वो आपके फोन को यूज करेगा, आपके फैमिली मेंबर्स को यूज करेगा, आपके दोस्तों को यूज करेगा कि आप किसी न किसी तरीके से बस परमेश्वर से अलग हो जाओ। हो सकता है वो आपको सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करवाए, वो आपकी फ्रेंडशिप करवा दे या आपके अपने फैमिली मेंबर से लड़वा दे या फिर आपके दोस्तों से आपको गलत संगति में लेके जाए। लेकिन जब हम खुदावंद के वचन में बने रहते हैं तो यही हमारे लिए मार्ग बनता है। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। परमेश्वर मार्ग है, परमेश्वर ही सच्चाई है और परमेश्वर ही जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया, परमेश्वर ने उसको चुना। क्योंकि जब यिर्मयाह अपनी माता के गर्भ में था तो परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी। क्योंकि वो अपनी माता के गर्भ में था, वो भी पैदा भी नहीं हुआ था और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी दृष्टि को रखा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को कह रहा कि परंतु यहोवा ने मुझसे कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। आज के टाइम पे यूथ डर रहा है कि पता नहीं, मैं इतने बड़े बड़े विजन लेके तो आ रहा हूँ, मैं अपनी इतनी बड़े बड़े सोच को लेके आ रहा हूँ, मैंने प्रेयर में खुदावन से ये चीज मांगी है, मैंने प्रेयर में ऐसा सोचा, ऐसा वैसा सोचा है, लेकिन मैं क्या करूँ? सेल्फ डाउट आप करते हो कि परमेश्वर पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर से अगर आपने प्रार्थना करी और परमेश्वर को अपना विजन बताया, आपने अपनी प्लानिंग बता दी खुदावंत को, तो खुदावंत हर हाल में, क्योंकि आप अपने लिए नहीं, आप खुदावंत के कामों के लिए अपने आप को तैयार करो, आप खुदावंत के कामों के लिए आपने वो विजन तैयार किया, आपने वो प्लानिंग तैयार की है, तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपने जो सोच रखा है परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना। जैसे यिर्मयाह कह रहा था कि परमेश्वर मैं तो लड़का ही हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे तो शायद ठीक से बोलना भी नहीं आता। लेकिन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, यहोवा कह रहा है यिर्मयाह को कि मत कह कि तू सिर्फ एक लड़का है, तू मत डर, तू लोगों के मुख को देख के मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर उसको बोल रहा है कि तू जहां कहीं भी जाएगा, चाहे वो तुम अपने आप को लड़का समझो, चाहे अब कुछ भी समझो, डरना नहीं है आपने किसी से, मैं तेरे साथ रहूंगा। यिर्मयाह को परमेश्वर खुद बोल रहा है कि डरना नहीं है, किसी का मुख को देख के मत डर। तू ये मत देख कि लोग कहाँ जा रहे, तू ये मत देख कि लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, लेकिन तू ये देख कि तेरे साथ मैं हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर यिर्मयाह को साफ बोल रहा है। और परमेश्वर ने फिर उसके 8वें वचन में लिखा कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी। अभी मैंने आपको यही बताया कि परमेश्वर कह रहा है कि आपको किसी के मुख को देख के डरने की जरूरत नहीं है, किसी के पावर को देख कर डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका ध्यान यहोवा की ओर होता है, आपका ध्यान जब यहोवा के वचन की ओर होता है, तो परमेश्वर भी आपके साथ होता है। क्योंकि जब आपने अपना ध्यान यहोवा की ओर किया है तो यहोवा का ध्यान भी तो ऑटोमेटिक वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि वो आपके साथ है। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा, वैसे ही परमेश्वर आज जितने भी यूथ आप मुझे देख रहे हो, चाहे आप स्कूल जाते हो, चाहे आप कॉलेज जाते हो, आप चाहे जॉब करते हो या आप बिजनेस करते हो, किसी भी तरह का कोई काम करो, लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि परमेश्वर आप लोगों के साथ है। आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने विजन को तैयार करो, अपनी प्लानिंग्स को बनाओ और परमेश्वर आपके कामों में आपके साथ होगा। आपके हर चीज में, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा और आपको एक नई अनॉइंटिंग, एक नए अभिषेक से भरेगा और आप सचमुच एक अलग ही लेवल पे आप निखरोगे, आप बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? अब यिर्मयाह जो था, परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखी तो थी, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर के डर भय में चलता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने जब उससे बात करी, जब यिर्मयाह ने उससे जब आमने सामने बात करी, तो यिर्मयाह उस टाइम टीन एज का हो, वो उस टाइम यंग हो, ऑब्वियस वो यंग था, क्योंकि तभी वो कह रहा था खुदावंत को कि परमेश्वर मैं कैसे करूं, क्योंकि मैं तो लड़का हूं। तो आप भी परमेश्वर के सामने ऐसे बोलो, आपको जो समझ आ रहा है, आप जो प्लानिंग सोच रहे हो, परमेश्वर को बताओ, क्योंकि परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने दाऊद को चुना,
परमेश्वर ने जब दाऊद को चुना तो अपने सारे भाइयों में छोटा था, सबसे छोटा था, वो यंग मैन था, वो टीनेजर था, लेकिन वो कहीं पे भी जाता था वो हमेशा परमेश्वर के डर भय में चलता था। चाहे वो जंगलों में जाता था, भेड़ बकरियों को चराने जाता था, चाहे वो अपने घर में होता था, चाहे वो अपने गांव में होता था, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने वाला वो एक पर्सन था, वो यंग बॉय था कि जो खुदावन चाहे, जैसा परमेश्वर का वचन कहे, वो हमेशा हर कंडीशन में वो अपने आप को वैसा बनाता था। और उसको नहीं पता था कि वही उसका डर भय में चलना, वही खुदावन की हजूरी में और खुदा के अकॉर्डिंग चलना परमेश्वर की प्लानिंग उसके ऊपर सिद्ध कर सकती है। हालेलुया। तो जब आप खुदावन के डर भय में चलते हो, जब आप खुदा के वचन में बनकर चलते हो, तो परमेश्वर भी अपनी प्लानिंग, जो परमेश्वर का पर्पस है आपकी लाइफ में, परमेश्वर का पर्पस है आपकी लाइफ से परमेश्वर क्या चाहता है, या परमेश्वर ने आपके लिए क्या विजन बनाया, परमेश्वर ने आपके लिए क्या प्लानिंग की है, वो तभी सिद्ध होगा जब आप परमेश्वर को सौंपोगे, जब आप भी परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलोगे। हालेलुया। तो दाऊद भी ऐसे ही करता था। दाऊद ने भी कभी अपनी मनमानी नहीं की। दाऊद ने ये नहीं किया कि नहीं परमेश्वर को ये पसंद है तो मैं ये नहीं करूंगा, मुझे जो पसंद है मैं वो करूंगा। नहीं, वो किसी भी कंडीशन में था, चाहे वो गरीबी अवस्था में था, चाहे वो अकेला होता था, चाहे वो भेड़ बकरियों को चराता था, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ होता था, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ होता था, लेकिन उसने हर कंडीशन में, हर उस चीज में परमेश्वर के अकॉर्डिंग वो चला और वो डर भय में चला। और जब वो उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने अपना विजन, जो परमेश्वर ने उसके लिए बनाया था, परमेश्वर ने उस पर उजागर किया। और परमेश्वर ने उसको, जस्ट आप इमेजिन करो कि वो सिर्फ एक टीनेजर था, वो यंग मैन था और अपने भाइयों में सबसे छोटा था। और शमूएल को शमूएल को यहोवा ने कहा कि उठ और इसी का अभिषेक कर, यही है वो जिसको मैंने चुना है। हालेलुया। और शमूएल भी जब उनके घर गया तो वो कंफ्यूज हो गया था कि शायद ये हो सकते हैं, शायद वो हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि किस पे गई? जो यहोवा के डर भय में चलता था। हो सकता है कि यीशु के और भी पुत्र हो, और भी बेटे थे उसके, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों पर क्यों दृष्टि नहीं की? परमेश्वर ने दृष्टि ही उस पर की जो परमेश्वर के डर भय में चलता था और उसके अकॉर्डिंग चलता था। और फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया और वो एक यंग बॉय से वो एक राजा बना, एक गरीब से वो अमीर बना। ये कैसे हुआ? ये सब कुछ यहोवा के कलाम में चलने से हुआ, यहोवा के डर भय में चलने से हुआ, तभी ये सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो आप जितने भी यूथ देख रहे हो, आपको बिल्कुल अपनी फ्यूचर के लिए, अपने लाइफ के लिए आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्लेम करें कि यू आर ब्लेस्ड, यू आर अनॉइंटेड। आप हमेशा अपने आप को बोलें कि आई एम ब्लेस्ड, आप आशीषित हैं, क्योंकि खुदावन ने आपको आशीष किया है। खुदावन ने हर एक वचन आपको आशीष देने के लिए ही बनाया, आशीष देने के लिए ही बुलाया। आप बोलो कि आई हैव अ पर्पस, आपके पास पर्पस है। अगर आप खुदा के वचन में चलोगे तो खुदावन की ओर से आपके जीवन में एक पर्पस आएगा, एक उद्देश्य आएगा खुदा के कामों को करने के लिए। आप अपने आप को क्लेम करो, आप बोलो कि मेरे पर कोई भी अडल्ट्री की स्पिरिट नहीं है, आपके पर कोई व्यभिचार की स्पिरिट नहीं है। जब आप व्यभिचार से दूर होगे, आप उन चीजों से भागोगे, तो परमेश्वर की पवित्रताई में आप बने रहोगे। परमेश्वर भी यही कहता है कि तू पवित्र और सिद्ध बन, क्योंकि मैं और पवित्र और सिद्ध हूं। हालेलुया। तो आपने, बिकॉज यू आर यंग पीपल, यू आर यंग बॉय और गर्ल, तो आपने अपना फोकस सिर्फ परमेश्वर के वचन पे बनाना है, अपने आप को वचन के अकॉर्डिंग चलाना है। फिर परमेश्वर का विजन आपके ऊपर रिलीज होगा, और जब परमेश्वर बढ़ाएगा तो वो अद्भुत रीति से आपको बढ़ाएगा और अपनी महिमा वो लोगों के बीच में दिखाएगा, क्योंकि आप उसके डर भय में चलने वाले हो। हालेलुया। आपका विजन कुछ और हो सकता है। आप हो सकता है कि आप 80%, 90%, आप 100% अपने लिए सोच सकते हो, लेकिन जो प्लानिंग यहोवा सोचता है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि यहोवा का सोचना और हमारे सोचने में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। तो आपने सिर्फ अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी, आपने अपनी फैमिली की चिंता नहीं करनी, बस आप अपने काम को करते जाइए। जो आप काम करें, आप स्टडी करें, जॉब करें, आप कुछ भी करें, आप करते जाइए। आप बस प्रार्थना में बने रहिए, आप वचनों में बने रहिए। बाकी काम यहोवा का है, वही आपके पास डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा, वही आपके कामों को खोलना शुरू करेगा। बस अपने विजन को आप खुदावन के पास रखो,
आपको कुछ भी चाहिए आप परमेश्वर से बोलो, आप प्रेयर करो, और आप वचन आपको क्या कहता है, वचन आपको जो कहता है आप उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू करो। और परमेश्वर देखना कैसे कैसे मार्ग खोलेगा, आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके साथ वो चीजें होने लग जाएगी जो शायद डिवाइनली होती है और हमारी इमेजिनेशन से, हमारी सोच से बाहर होती है। हालेलुया। तो काम करने वाला परमेश्वर है। बस मैं आप यूथ को, जितने भी आप मुझे देख रहे हो, बस यही कहूंगी कि आप बस अपने आप को परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलाओ। परमेश्वर का वर्ड आपके लिए क्या कहता है, वो बहुत बड़ी पावर है। वर्ड सिर्फ एक वर्ड नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा जो कहे गए शब्द, वो जो कहे गए लाइन, जो वचन है, परमेश्वर ने उसी कहे गए शब्द के द्वारा पूरी सृष्टि को बना दिया। हालेलुया। तो वही शब्द आपको भी बना देगा यीशु मसीह के नाम से। तो बस आपने प्रेयर करनी है और अपने आप को बचा के रखना है, अपने आप को एक परमेश्वर के पर्पस के लिए तैयार करना है। हालेलुया। कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। आप जाओ, फास्टिंग प्रेयर करो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। जब आप इस मंथ में, आप 2025 के स्टार्टिंग में जब आप परमेश्वर को अपना देते हो, अपना समर्पण देते हो प्रार्थना में, उपवास में, तो परमेश्वर आपको इसी महीने में एक बहुत बड़ा विजन देगा जो परमेश्वर आपका इसी साल पूरा करेगा। हालेलुया। तो आपने उस विजन को लेना है इस महीने। आप परमेश्वर के पास जाओ, उसके वचन में बने रहो और परमेश्वर विजन देगा और आपको उस विजन को पूरा करने में वो सामर्थ भी रखेगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वचन हमेशा कहता है, उसके यिर्मयाह उसके 11 में लिखा, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता हूँ। परमेश्वर हमेशा वो आपकी बात जो मेरा हेयर फॉल जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज बैक इन 2011 जब मैं और अपने विजन को, अपनी प्लानिंग को लेकर आएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं अपने वचन जो मैंने उनके लिए तैयार किए वे मैं उनको दूंगा और वो वचन को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर जागता रहता है, वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा आपकी बाट जो होता है वो हमेशा आपके लिए तैयार है। बस वो सिर्फ आपका वेट करता है कि आप कब अपने विजन को, कब अपनी प्लानिंग को आप खुदावन के पास लेकर आए, क्योंकि हम इंसानों को देखकर खुदावन की पावर को छोटा कर देते हैं। हालेलुया। तो आपने हमेशा अपनी प्रॉब्लम से, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, बड़ा तो आपका परमेश्वर है। आप अपने विजन को, अपनी प्लानिंग को, अपने भविष्य के हर एक चीज को आप खुदावन के पास लेके जाओ और डिवाइनली आपको हेल्प मिलेगी और आप आशीषित हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि जो जितने यूथ ने आज का मैसेज सुना, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। वो कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ और मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएं अपने घरों में और हम प्रार्थना करेंगे खुदावन का आत्मा आपके जीवन में काम करे। सर्वशक्तिमान मेरे जिंदा खुदा, सामर्थी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में खुदावन तेरी दासी तेरे चरणों में आती प्रभु जी। और परमेश्वर मैं खुदावन जितने लोग प्रभु जी आज का वचन सुन रहे मेरे परमेश्वर खुदा, परमेश्वर जो आपने कहना चाहते परमेश्वर, आपने कहा इनसे परमेश्वर, और मैं विश्वास करती हूँ राजा कि ये आपके कहे अनुसार अपने विजन को बनाएंगे परमेश्वर और अपनी प्लानिंग को तैयार करेंगे मेरे खुदावन। और मैं जानती हूँ परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि आप इनकी प्लानिंग को इसी साल पूरा करेंगे प्रभु। जब ये आपके डर भय में चलेंगे मेरे परमेश्वर और खुदावन, जब आपसे प्रार्थना करेंगे तो खुदा तो इसी महीने परमेश्वर तो अपना विजन देगा परमेश्वर, तू इन्हें उद्देश्य देगा कि परमेश्वर तू इनके जीवन से क्या चाहता है मेरे परमेश्वर। जैसे आपने दाऊद के जीवन में अपना उद्देश्य रखा, यिर्मयाह के जीवन में आपने अपना उद्देश्य रखा, एस्तर के जीवन में आपने अपना उद्देश्य रखा परमेश्वर। मैं विश्वास करती मेरे खुदा कि इन सब के जीवन में जो उद्देश्य है वह खुदा इस महीने इन्हें मिलने पाए परमेश्वर, और ये साल इनके लिए बड़ी बढ़ोतरी का परमेश्वर, बड़ी आशीषों का, बरकतों का मेरे परमेश्वर, बड़ी बड़ी टेस्टिमनियों का मेरे परमेश्वर। और खुदा इस सब के सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। और खुदावन जितने आज के लिए परमेश्वर अपने आप को, अपनी सोल को तैयार करे, वचन के लिए तैयार करे मेरे परमेश्वर खुदा, आज का वचन इनके जिंदगियों को बदलने वाला हो परमेश्वर, और ये सब के सब आशीषित हो जाए मेरे प्रभु। इन्हें छू और आशीष कर, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो खुदावन का आत्मा बहुत ही डबल रीति से, मतलब वो तैयार है पूरी तरह से। अगर मैं आपको बोलूं कि परमेश्वर तैयार है आपके विजन को पूरा करने के लिए, बस आपने खुदावन के पास जाना है। हालेलुया। तो आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम गवाहियों को सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कैसे बड़े बड़े काम किए। तो